हेलो नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हमारा सेशन चल रहा है और इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। और आज हम राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। और राज्य विधानमंडल के भी 3 पार्ट होते हैं। एक आपका होता है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो इन सभी पार्टों के बाद में करते हुए आज हम इसकी जो पहले शुरुआत करेंगे वो गवर्नर की शुरुआत करेंगे, राज्यपाल की शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं जरा एक बार इसको हम पहले। तो आज का हमारा जो चैप्टर होगा राज्य विधानमंडल, ठीक है। राज्य विधानमंडल आज हम पढ़ेंगे। और राज्य विधानमंडल जो है आपका वो 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। किसमें किसमें है? तो पहला तो आपका जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल, उसके बाद में आपका विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद। जैसे अगर बात की जाए संसद में आपके राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं, ऐसे ही राज्य विधानमंडल में आपके राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होती है, ठीक है। और इनमें से जो आपका है राज्यपाल, गवर्नर जिसे कहते हैं, तो गवर्नर की अगर बात की जाए तो गवर्नर की आज हम शुरुआत करेंगे। यानी कि आज हम जो हमारा टॉपिक होगा वो गवर्नर होगा। गवर्नर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद में अगला टॉपिक हमारा होगा वो विधानसभा संबंधित होगा और फिर विधान परिषद से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हेडिंग पड़ी हमारी राज्यपाल की, ठीक है। राज्यपाल या फिर जिसे कह सकते हैं गवर्नर, ठीक है। अगर गवर्नर की बात की जाए, राज्यपाल की बात की जाए तो ये आपका किस भाग में आता है? तो भाग 6 में इसका वर्णन है राज्यपाल का, ठीक है। गवर्नर का वर्णन किसमें है? तो भाग 6 में इसका वर्णन है। और भाग 6 को हम क्या कहते हैं? तो भाग 6 को हम राज्यों का संविधान कहते हैं, ठीक है। राज्यों का संविधान किसे कहते हैं? तो भाग 6 को हम राज्यों का संविधान कहते हैं, ठीक है। राज्यपाल आपका किसमें आता है? तो अनुच्छेद 153 में आपका राज्यपाल आता है, जिसमें कहा गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो अनुच्छेद 153 में आपका दिया हुआ है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। क्या होगा? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये किसमें बताया गया है? तो अनुच्छेद 153 में बताया गया है। फिर क्या होता है कि जो आपका एक राज्यपाल होता है वो 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ये प्रक्रिया कब से शुरू हुई है तो इसके बारे में जानकारी करेंगे भैया। तो इसकी बात करके जाए तो 7वां संविधान संशोधन आपका 1956 में हुआ था, ठीक है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कह सकते हैं 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 में जो हुआ था, इसमें कहा गया था कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, ठीक है। किस कब कहा गया ये? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में कहा गया है कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। और अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके एक राज्यपाल जो होगा 2 राज्यों का राज्यपाल या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ये किस में बताया गया है, किसके तहत ये किया गया? तो ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको किया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 154 की। अगर बात की जाए अनुच्छेद 154 क्या कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 154 आपका कहता है कि राज्य कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव की समस्त शक्तियां जो होंगी वो राज्यपाल में निहित होंगी, ठीक है। यानी कि जो राज्य की कार्यपालिका है, राज्य कार्यपालिका, उसकी जो भी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां किसमें निहित होंगी? तो सारी की सारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। ये अनुच्छेद 154 में बताया गया है, ठीक है। किसमें बताया गया है?
तो अनुच्छेद 154 में इसके बारे में बताया गया है। आगे बात की जाए अनुच्छेद 155 की, और अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति? राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति किसमें है? तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और नियुक्ति कैसे की जाती है? तो संघीय मंत्री परिषद जो होगी, संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा कौन? राष्ट्रपति, ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति, बाई प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति होगी अनुच्छेद 155 के तहत। संघीय जो आपकी मंत्री परिषद होगी, उस मंत्री परिषद की सलाह पर नियुक्त की जाएगी। और कौन करेगा? तो आपके प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 156 क्या कहता है? इसमें कहा गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ गवर्नर, ठीक है, टेन्योर ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 में बताया गया है। और ये कितना होता है? तो वैसे तो सामान्य कार्यकाल की अगर बात की जाए तो सामान्य कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है, ठीक है। सामान्य कितना होता है? सामान्य कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। लेकिन और भी बात है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रह सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के अगर चाहेंगे तो हो सकता है 5 वर्ष होने के बाद में दोबारा फिर से इन्हीं को बना दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कह सकते हैं। लेकिन जो मेन की अगर बात की जाए, राष्ट्रपति तो सिर्फ नियुक्त करते हैं, मेन पावर किसके पास है? संघीय मंत्री परिषद के पास में। संघीय मंत्री परिषद चाहेगी उसको राज्यपाल बनाया जाएगा, लेकिन नियुक्ति कौन करेंगे? नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, ठीक है। तो कार्यकाल की अगर बात की जाए तो सामान्य कार्यकाल अगर पूछ दे तो आपका 5 वर्ष, और वैसे आपका हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब बात करते हैं अनुच्छेद 157 की, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में बताया गया है, ठीक है। किसके बारे में बताया गया है? तो राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर, ठीक है, किसकी? तो राज्यपाल की योग्यताएं, क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर, यानी कि गवर्नर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन किसी व्यक्ति के पास होने चाहिए जो एक गवर्नर बन सकता है। तो पहली बात तो इसमें हो जाएगी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 इयर्स जो आयु है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि भारत का नागरिक, साथ ही 35 वर्ष की आयु भी पूरी होनी चाहिए। तो कोई भी अगर व्यक्ति है वो राज्यपाल बनना चाहता है तो उसकी पहली तो क्वालिफिकेशन यही होगी क्योंकि वो तो भारत का नागरिक होना ही होना चाहिए, और साथ ही उम्र भी 35 वर्ष की पूरी कर चुका हो, ठीक है, तभी वो राज्यपाल के लायक हो सकता है या फिर उसके पद का दावेदार हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 158 क्या कहता है? अनुच्छेद 158 कहता है कि राज्यपाल पद के लिए सेवा और शर्तें, किसके लिए? तो राज्यपाल पद के लिए सेवा और शर्तें, उनमें भी एक शर्त क्या होगी? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि कह सकते हैं कि लाभ के पद पर ना हो। किसके? तो लाभ के पद पर ना हो, तभी ये राज्यपाल बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति या तो विधान परिषद का सदस्य है या फिर विधानसभा का सदस्य है तो ऐसी स्थिति में उसको उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, और इस्तीफा देने के बाद ही वो व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ठीक है, इस्तीफा देने के बाद ही राज्यपाल बन सकता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 159 क्या कहता है? अनुच्छेद 159 कहता है कि राज्यपाल की शपथ, ठीक है, किसकी शपथ? तो राज्यपाल की शपथ जो है अनुच्छेद 159 में बताया गया है। ये क्वेश्चन कई बार भैया पूछा गया है तो इसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद 159 में क्या है? तो राज्यपाल की शपथ के बारे में बताया गया है। और शपथ भी कौन दिलाएगा? तो जो आपके हाई कोर्ट के
जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस जो होंगे कहाँ के, हाई कोर्ट के, तो वो क्या करेंगे, राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो ऐसी स्थिति में शपथ कौन दिलाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश वो क्या करेगा, राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। ठीक है, कौन दिलाएगा, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा। कब, जब आपके मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होंगे, नहीं। ठीक है, आगे बात की जाए अनुच्छेद 160 की। अगर बात की जाए अनुच्छेद 160 में क्या बताया गया है, तो इसमें कहा गया है कि राज्यपाल के कर्तव्य, ठीक है, राज्यपाल के कर्तव्य क्या होंगे, इनकी ड्यूटीज क्या होंगी। ठीक है, इनकी जो ड्यूटीज हैं वो क्या होंगी, ये किसमें बताया गया है, तो ये बताया गया है अनुच्छेद 160 में। ठीक है, किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 160 में राज्यपाल के कर्तव्य बताए गए हैं। अनुच्छेद 161 क्या कहता है, अनुच्छेद 161 कहता है कि राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां, ठीक है, कौन सी, क्षमादान शक्तियां, पावर्स ऑफ पार्डन। ठीक है, पावर्स ऑफ पार्डन यानी कि राज्यपाल की जो क्षमादान शक्तियां हैं वो किसमें है, अनुच्छेद 61 में, सॉरी 161 में। ठीक है, और जो आपके राष्ट्रपति थे उनकी क्षमादान शक्तियां किसमें हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां वो किसमें हैं, तो वो आपकी आर्टिकल 72 में है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो राज्यपाल है वो फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। किसको, तो ये फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। बाकी जो सजा है, जैसे किसी की उम्र यानी सजा जो दी गई है 10 साल की है तो उसको हो सकता है 2 साल घटा सकते हैं, 8 वर्ष करा सकते हैं। किसी की 20 साल की सजा है तो उसको हो सकता है 15 वर्ष की करा सकते हैं। तो सजा को कम करा सकते हैं लेकिन फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति साहब जो अनुच्छेद 72 में है, ये क्या करते हैं, ये भैया फांसी की सजा को भी माफ करा देते हैं और साथ ही किसी की जो सजा की जो टाइम है यानी जो सजा का समय है उस सजा को भी कम कर सकते हैं। किसी की उम्र यानी सजा जो दी गई है वो 15 वर्ष की है तो उसको 10 करा सकते हैं, 10 वर्ष की है तो उसको 5 वर्ष करा सकते हैं। तो कौन करा सकता है, ये ऐसा राष्ट्रपति साहब करा सकते हैं। और फांसी की सजा को भी राष्ट्रपति साहब माफ करा सकते हैं लेकिन राज्यपाल जी इसको माफ नहीं करा सकते हैं। तो किसमें, ये अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां हैं। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 163 में। ठीक है, अनुच्छेद 163 में क्या बताया गया है, इसमें कहा गया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। मंत्रिपरिषद का जो गठन होगा वो किसके लिए किया जाएगा, तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 163 के तहत किया जाएगा। ठीक है, किसके तहत, अनुच्छेद 163 के तहत। अनुच्छेद 164 एक क्या कहता है, तो अनुच्छेद 164 एक कहता है कि इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। किसकी नियुक्ति, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम बाय गवर्नर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कराएगा, तो राज्यपाल कराएगा। और जो अन्य मंत्री होंगे उनकी भी नियुक्ति अनुच्छेद 164 एक के तहत ही की जाएगी। लेकिन इनकी जो नियुक्ति है वो करेंगे भी राज्यपाल साहब ही, लेकिन कब करेंगे, सीएम साहब की सलाह पर करेंगे। ठीक है, किसकी सलाह पर करेंगे, सीएम साहब की सलाह पर करेंगे भैया राज्यपाल जी। किसकी नियुक्ति, जो अन्य मंत्री होते हैं, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ही करेंगे अनुच्छेद 164 एक के तहत। ठीक है, आगे बात की जाए सीएम जो होंगे उनकी योग्यताएं क्या होती हैं। ठीक है, इनकी योग्यताएं क्या होंगी, तो इनकी योग्यता की बात की जाए तो पहली योग्यता है कि भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, तो पहली बात ये हो गई भारत के नागरिक होने चाहिए। 25 वर्ष की उम्र हो। ठीक है, उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स, 25 ईयर्स जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है भैया, साथ ही विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए, या तो ये विधानसभा के सदस्य हों और या फिर विधान परिषद के सदस्य हों, तभी क्या होगा, मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
अगर ये ना ही विधानसभा के सदस्य हैं और ना ही विधान परिषद के सदस्य हैं, तब भी इनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन तब क्या होगा, तब इनको 6 माह के अंदर इन दोनों में से या तो विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। ठीक है, सदस्य बनना होगा कितने दिनों में, 6 माह के अंदर या तो विधानसभा का सदस्य बने या फिर विधान परिषद का सदस्य बने तो वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर था गवर्नर का, उससे जो भी रिलेटेड अनुच्छेद थे वो यहीं तक थे भैया, और जिनको हमने एक एक करके क्रम से पढ़ लिया है। और अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।